पुरानी चीजों के पक्ष में राजेश जोशी जन्म सन 1946। प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया, बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानियां, नाटक, लेख, टिप्पणियां आदि पर कलम चलाई। लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखन भी किया। भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन, रूसी भाषा में उनकी कविता के अनुवाद हुए हैं। राजेश जोशी के 4 कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच है। कहानी संग्रह में सोमवार और अन्य कहानियां, कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना शामिल है। आलोचनात्मक टिप्पणियों की किताब एक कवि की नोटबुक प्रकाशित हुई है। उन्हें शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान के साथ केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली, बाणी मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है। लोगों के कुछ पुरानी चीजें, हर वक्त नानी की कहानियां और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियां उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है। हमारी पुरानी साइकिलें सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के। हथियारों का शोर इसलिए ज्यादा कि वे ज्यादा संगठित हैं। धूप कम शोर मचाती है, वृक्षों से विनम्रता, कोई कायरता नहीं, नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है। पुरानी समझदारियां और स्मृतियों में बची रहती हैं थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास।